हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को और एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं स्कोडा स्लाविया की 1.5 स्टाइल मैनुअल ट्रांसमिशन वाली वेरिएंट। इस कार के जो ओनर है मिस्टर दीपंकर, इनको वेलकम करते हैं। वेलकम सर टू योर चैनल। थैंक यू सर, आपकी जो स्कोडा स्लाविया की स्टाइल वेरिएंट है, ये आपने कब परचेज़ किए थे? ये मैंने सितंबर 15 के आसपास, मतलब 2 मंथ्स के आसपास हो गए। हाँ, हैं। 1.5। इससे पहले आप कौन सा कार ड्राइव कर रहे थे? इससे पहले मैं ऑल्टो K10 थी मेरे पास। हाँ, कितने साल इसको यूज़ किए? वो करीब मैंने 5 इयर्स चलाई है। अच्छा, मारुति के बाद डायरेक्ट जैसे स्कोडा पे आए, काफ़ी लोग सोचते हैं कि थोड़ा उनका डीलरशिप हो गया, सर्विस नेटवर्क ज़्यादा अच्छी रहती है, और स्कोडा के लिए थोड़ा लोग डरते हैं, जैसे मारुति हुंडई से लोग शिफ्ट करते हैं। तो आपको ऐसा कुछ फील हुआ? देखो, नो डाउट मारुति का सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, बहुत वास्ट है। अगर मैं किसी छोटे शहर में रहता तो मैं प्रेफर करता कि मारुति या हुंडई ऐसी गाड़ियों को लूँ, क्योंकि अब देखो स्कोडा में इनका बड़े शहरों में रहने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर इनके सर्विस सेंटर तो है, और मेरा उतना ट्रैवल नहीं है कि मैं अभी उतना बाहर जाऊँ या किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर रहा हूँ। और मुझे बड़ी गाड़ी भी चाहिए थी, अच्छी बिल्ड क्वालिटी। स्कोडा मेरा बहुत पहले से ही था मन, इनफैक्ट बहुत पहले से, कि स्कोडा एक ओन करूँ। तो बाकी जो स्कोडा के मॉडल्स हैं, दोज आर लिटिल बिट मोर देन माय बजट, क्योंकि जो अभी ऑक्टेविया है या सुपर्ब है, दोज आर 30 लाख प्लस मॉडल्स। अब ये जो मॉडल आया, ये विद इन बजट में एक 20 लाख के आसपास, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गो फॉर इट। अच्छा इनका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। मारुति मैंने रखा है, मेरे पास मारुति ऑल्टो था, उसके पहले 800 था, तो मारुति मैंने बहुत चलाई है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत लोगों के पास है। तो मैंने कहा कुछ चेंज करते हैं, तो इस वजह से मैंने ये गाड़ी परचेज़ की। सर, ये आप जब परचेज़ किए थे, आपको कितने की पड़ी थी ऑन रोड? ये ऑन रोड मुझे पड़ी थी करीब 19.5 लाख की। 19.5? हाँ, डिस्काउंट वगैरह के बाद, क्योंकि उसमें कुछ डिस्काउंट भी मिल गया। अब फेस्टिव सीज़न भी चल रहा था, आने वाला था, तो उनसे कुछ बार्गेनिंग करके, क्योंकि कुछ मिल गया, डिस्काउंट भी मिल गया, तो हाँ 19.5 का मुझे ये। उसमें जो एक्सटेंडेड वारंटी हो गया या फिर सर्विस वैल्यू पैकेज, वो आपने ऑप्ट किए थे या इसको छोड़ के? सर्विस एक्सटेंडेड वारंटी तो मैंने अभी तक ऑप्ट नहीं किया है, अभी तो 4 साल है, उसे मैं कभी भी कर सकता हूँ। हाँ, सर्विस वैल्यू पैकेज उन्होंने दिया है इसमें। अच्छा। इसमें इंक्लूड है। कितने साल का लिया आपने? 4 इयर्स का। आप जिस प्राइस में इसको परचेज़ किए, उस प्राइस पॉइंट में काफ़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी भी मार्केट में अवेलेबल है, और लोग आजकल जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ ज़्यादा एक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आपने सेडान क्यों परचेज़ किए? मैंने शुरुआत भी किया था, तो मैं एसयूवी ही मैंने देखी पहले, लेकिन मैं कॉम्पैक्ट, और जिस रेंज में मैंने ये गाड़ी ख़रीदी है उस रेंज में तो इवन बड़ी एसयूवी भी आ जाती है, जैसे सफारी, हैरियर, वो भी आ जाती है। लेकिन मेरा सोचने का एक कारण था कि देखिए मेरी फैमिली बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। अब वो गाड़ियाँ अगर मैं बड़ी एसयूवी ले लेता हूँ, जैसे टाटा की गाड़ी, उनमें पेट्रोल वाला है नहीं हिसाब, और दूसरा महिंद्रा की गाड़ी में वेटिंग बहुत ज़्यादा है। एसयूवी कोई भी आप उठा लो, उसमें वेटिंग है। एक तो मेरे को चाहिए थी इमीडिएट, ठीक है। दूसरा, ड्राइवेबिलिटी सेडान की हमेशा बेहतर होती है। बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जब ड्राइवेबिलिटी बेटर है, और मुझे डीजल में जाना नहीं था, एक तो डीजल में 10 साल का लफड़ा है, दूसरा जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है पेट्रोल के मुकाबले। पेट्रोल तो आप तब भी 15 ईयर्स तक खींच सकते हैं, और बड़ी क्यों एसयूवी में पेट्रोल गाड़ी लेना बेकार है, क्योंकि उसमें माइलेज बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तो मैंने ये सब सोच के मैंने सीडान गाड़ी ली। मैंने कहा सीडान गाड़ी से ज़्यादा कंफर्टेबल और कोई गाड़ी होती नहीं है सीडान से, तो इस वजह से मैंने। अच्छा, ये कार जब आपने परचेज़ किए थे, मार्केट में और काफ़ी ऑप्शंस आपने देखे होंगे, जैसे वर्टस हो गया या फिर होंडा सिटी, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे जो आपको शॉर्ट लिस्ट किए थे? देखिए, जब मैंने ये ढूंढना शुरू किया था अपना कार का परचेज़ करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने टाटा के शोरूम में गया मैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने सफारी ड्राइव की, हैरियर ड्राइव की, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा था, ये आपके एक आप सोचेंगे सिट्रोन C3 आई थी। अच्छा। मैंने उसका भी देखा, मैंने फोर्स गुरखा का भी देखा, टेस्ट ड्राइव लिया। फिर मैंने किया के भी शोरूम में गया, वहाँ पर भी मैंने उनकी कैरेंस और सेल्टॉस ये भी ड्राइव किया।
मैंने सोचा कि एक बार बैठे बैठे घर पे मैंने स्कॉडा का भी ऐड देखा, मैंने कहा व्हाई नॉट, एक बार इनके शोरूम पे जाते हैं। मैंने स्कॉडा वालों को मैंने फ़ोन किया, तो उनको मैंने इंटरेस्ट शो किया, तो ठीक है, तो वो घर पे आ गए, उन्होंने टाइम दिया। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। मैंने और दूसरे डीलरशिप में फ़ोन किया, लेकिन कोई भी घर पे आके टेस्ट ड्राइव नहीं जैसे करता। बाकी ब्रांड्स के हो, बाकी बात ब्रांड्स करें। बोलते हैं कि ऑल दो क्लेम करते हैं कि हम घर पे करवा देते हैं, लेकिन कोई नहीं करवाता। अच्छा, एक्चुअल में वो लोग नहीं करवाते हैं। तो मैंने स्कॉडा में करा, वो लोग घर पे आ गए। 1.0 वाला वर्जन तो था टॉप एंड, वो उन्होंने मुझे ड्राइव कराया। ऑल्दो मुझे बहुत अच्छा लगा वो 1.0 भी, लेकिन हाँ, मैंने रिव्यूज़ वगैरह देख रखे थे 1.5 के, तो एक मन में था कि ये वाली गाड़ी भी एक बार चला के देखूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी उनके पास थी नहीं, टेस्ट ड्राइव के लिए थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी टाइम लगेगा, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना भी टाइम लिया, घर पे सोचा, फिर एक बार फैमिली, पहले तो खुद अकेले ने ड्राइव लिया, फिर फैमिली वालों के साथ कराया, तो 1.0 बहुत पसंद आया। मैंने बुक करा दिया, ठीक है, मैंने वो 1.0 ही बुक कराया। अच्छा, 1.0 बुक किए थे? मैंने 1.0 ही बुक किया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं था कि मेरे को वो 1.5 चाहिए। लेकिन क्या था, डिलीवरी की डेट भी आ गई, ठीक है, लेकिन क्या था, कुछ पेपर वर्क्स को लेके, लोन को लेके कुछ इशू हो गया, तो अब उसमें गाड़ी मेरी लटक गई। अच्छा, कि उसमें 2-3 दिन का कहा कि उन्होंने और टाइम लगेगा, जब तक देखो अब उनको पूरा फुल पेमेंट नहीं मिलता वो गाड़ी रिलीज़ नहीं करते हैं। अब वो उनके कुछ पेपर वर्क में कुछ इशू आ गया, तो उन्होंने कहा कि रुक जाइए आप, ठीक है। उन्होंने रोक दिया, तो मैं भी रुक गया। फिर मेरे मन में आया कि वाई नॉट 1.5। लकीली फिर मैंने 1.5 की टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी, फिर मैंने मन बना लिया। मैंने उनसे पूछा कि 1.5 है। जब मैंने पहले 1.0 बुक कराया था, तो उन्होंने बोला था कि 1.5 की डिलीवरी में भी टाइम लगेगा, 1.0 इमीडिएटली अवेलेबल है, ठीक है। इसलिए भी मैंने लिया, क्योंकि कोई भी गाड़ी ना मेरे को इमीडिएट नहीं मिल रही थी, ये गाड़ी मुझे इमीडिएट मिल रही थी। 1.0 उनके पास थी इमीडिएट, वो दे रहे थे। तो पहले तो नहीं थी 1.5, लेकिन लकीली क्या था, किसी कस्टमर की गाड़ी आई होगी, उसने कैंसिल कर दिया, 1.5 अवेलेबल हो गई। अब जब उनसे मैंने पूछा और उन्होंने कहा कि 1.5 अवेलेबल होगी, तो मैंने कहा कि इज़ इट पॉसिबल 1.5 में अपग्रेड कर दूँ। उन्होंने टाइम लिया, घंटे भर में बता दिया कि कहा कि हाँ सर आप कर सकते हैं, हम आपकी ये बुकिंग कैंसिल करके वो बुकिंग। अच्छा, आपका इंस्टेंट हो गया। मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी, मैंने फिर वो मेरा अगले दिन ही उन्होंने गाड़ी दे दी। मतलब आपने 1.0 टेस्ट ड्राइव करके 1.5 सोच लिए कि 1.0 इतनी अच्छी है कि 1.5 तो और ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैंने इस तरह से मुझे गाड़ी मिल गई, जबकि मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी। कि मतलब मुझे गाड़ी बुक करने के विद इन वीक 10 डेज़ मुझे गाड़ी मिल गई थी, वो भी वीक 10 डेज़ का टाइम लगा, लोन प्रोसेसिंग और थोड़ा उनके उसमें। तो आपने मैनुअल क्यों चूज़ किया, DSG वाला जो ऑटोमेटिक वाला वर्जन आती है? DSG देखो, DSG थोड़ा सा एक बजट से थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, और मुझे थोड़ा अरेंज करना पड़ता है अमाउंट, क्योंकि इससे 1.5 DSG करीब 1.5 लाख और महंगी है, ऊपर है। मैंने सोचा और थोड़ा मेरे को ड्राइविंग पसंद है, तो मैंने कहा कि मैनुअल ही लेता हूं। मुझे मैनुअल ज़्यादा पसंद है ऑटोमेटिक के बजाय। मुझे थोड़ा कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए गाड़ियों का, रादर देन कि गाड़ी मुझे कंट्रोल करे, मैं गाड़ी को कंट्रोल में। तो आपने बिना टेस्ट ड्राइव के 1.5 जो बुक किए, अभी आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप नहीं, गाड़ी मैंने अभी जब से गाड़ी ली है, अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा इसे नहीं चला पाया हूँ। वैसे अभी जस्ट एक ही मैंने लॉन्ग ट्रिप किया, वो भी अभी जयपुर और अजमेर से आगे मैं गया था, तो बस वही मेरी एक लॉन्ग ट्रिप रही है। बाकी तो अभी तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो ज़्यादा कुछ निकलना नहीं होता, थोड़ा बहुत ही चली थी गाड़ी। एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बस थोड़ा सा है कि अभी थोड़ा इसका एवरेज कम है। सिटी में लेस देन 10 अभी है इसका एवरेज, क्योंकि गाड़ी नई है, अभी उतना चला भी नहीं है। हाईवे पे ले गया था तो मैक्सिमम 16.5 तक गई है ये। आपने स्पीड कितना रखे थे एवरेज? स्पीड में मोस्टली 100 के आसपास ही रखा हूँ मैंने, क्योंकि फैमिली के साथ है तो बहुत ज़्यादा नहीं ले जा सकते। कहीं खाली स्ट्रेच में 120 तक चली गई गाड़ी, लेकिन मोस्टली 100 के आसपास ही मेंटेन करने की कोशिश की। तो 16 के आसपास हाईवे में आपको 16.5, इससे ज़्यादा मुझे एवरेज नहीं मिला है, लेकिन शहर में इसका एवरेज बहुत कम है अभी। इस कार में आपको क्या क्या चीज़ अच्छी लगी? इस कार में अच्छी तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, राइड क्वालिटीज़, मतलब मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलाई, मैंने टाटा की भी चलाई है गाड़ी, होंडा सिटी भी चलाई है, और इसके अलावा किया की भी गाड़ियाँ चलाई है मैंने, hyundai की भी चलाई है, सब मैंने टेस्ट ड्राइव ली है गाड़ियाँ। तो इसका मुझे जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है सबसे बेस्ट लगा। 1.0 का ही सबसे बेहतर था, लेकिन 1.5 तो और बेहतर है। राइड क्वालिटी इज़ वंडरफुल, स्टेबिलिटी इज़ वंडरफुल, ठीक है, कोई बॉडी रोल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। लोग कंप्लेन करते कि स्कॉडा ने बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी कम कर दी, पर मुझे तो अभी तक पता नहीं चला। वो चीज़ टाइगुन में भी वही है कि पहले लोग सोच रहे थे, लेकिन 5 स्टार की रेटिंग ले आई, और ऊपर से अब 5 स्टार रेटिंग है, सेम प्लेटफॉर्म की गाड़ी है। बिल्कुल। तो इसका भी वही सेम रहेगा, जो टाइगुन और कुशाक में 5 स्टार रेटिंग आई है, वो भी इसका भी रहेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो सेम है सबका। बिल्कुल। तो एक तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, जो इसकी शीट मेटल क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है,
ठीक है, मुझे कोई ऐसे शिकायत नहीं, क्योंकि एक बार ही टच हो गई थी गाड़ी से पीछे बैक करते हुए। मेरी गाड़ी में एक खरोच भी नहीं है, दूसरी गाड़ी पिचक गई पीछे से। अच्छा हल्का सा बैक करते हुए गया था, उसके दरवाजा पिचक गया, लेकिन मेरी गाड़ी में कुछ नहीं हुआ। तो पता चलता है कि बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो अच्छा लगा। बाकी कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। जैसे अब मैंने जब ये गाड़ी ली है, अब देखिए पहले ये लोग इसमें 10 इंच का सिस्टम देते थे, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ में वूफर देते थे, एम्पलीफायर देते थे, तो उससे साउंड क्वालिटी अच्छी थी। लेकिन अब इन्होंने वो चीज़ें हटा दी, ठीक है। अब जो मॉडल आ रहा है 8 इंच का मॉडल आ रहा है, सब वूफर हटा दिया, एम्पलीफायर हटा दिया। ऑल्दो इन्होंने स्पीकर चेंज किया है, सुना है मैंने कि वो स्पीकर नहीं है जो पहले आते थे। अभी जो इनका वो बोलते हैं कंपनी की तरफ से कि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये बेटर है पहले वाले से। पैनासोनिक का ये लोग यूज़ करते, पहले कुछ इंडियन में कंपनी का था। और इसमें वायरलेस, मुझे एक ही प्रॉब्लम होती है, मुझे साउंड से तो कोई शिकायत नहीं, क्योंकि गुड एनफ है इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, लेकिन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो वाला थोड़ा मुझे खलता है, कि पहले देते थे अभी नहीं, क्योंकि मुझे बार बार वो तार लगा करना पड़ता है, और उससे वो एक थोड़ा इरिटेटिंग सा लगता है मुझे। बाकी थोड़ा और चीज़ों में अगर कह सके माइनर चीज़ें हैं जो ये लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो होंगी भी इम्प्रूव। बाकी तो मुझे उतना खास कुछ नज़र नहीं आता, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसमें कार परचेस करने के बाद आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज या फिर कुछ इंस्टॉल किए हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ी? हाँ, इसमें ज़रूरत मैंने करवाई है। जैसे एक तो इसमें अंडरहुड इंसुलेशन नहीं आता था, तो वो मैंने लगवाया। ऑल्दो इस गाड़ी में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, 1.0 में तो हल्का फुल्का है, क्योंकि ये 4 सिलेंडर वाला है, 4 सिलेंडर इसमें नहीं है। तब भी मैंने करा लिया, क्योंकि उससे बेटर है गाड़ी की, मतलब एक तो जो भी इंजन नॉइज़ आती है वो और कम हो गई, दूसरा वो थोड़ा हीट को भी वो अच्छा एब्जॉर्व करता है, तो मैंने इस वजह से लगाया। इसके अलावा और तो कुछ नहीं, मैंने थोड़े बहुत क्रोम पैकेज वगैरह इनसे करवाया था मैंने काम, जो थोड़ा बहुत है, साइड बीडिंग वगैरह ये सब क्रोम की मैंने एक्सेसरीज इसका लगाई थी। इंसुलेशन आपने लगवाया, कितने की पड़ी आपको? इंसुलेशन मुझे 870 रुपीज़ की पड़ी। अच्छा 800। अच्छा, इसमें एक चीज़ और करवाया था मैंने, इसका हॉर्न भी चेंज कर, क्योंकि इसमें पहले इसमें ये लोग देते नहीं थे, मतलब इनका जो ओरिजिनल जो हॉर्न आता है वो सिंगल टोन वाला हॉर्न है, तो वो इस गाड़ी के साथ मैच नहीं करता है, तो मुझे वेट करना पड़ा उस हॉर्न के लिए भी। मैंने शोरूम से करवाया, क्योंकि इनके बाहर से कोई काम करवा नहीं सकते, अगर करवाया तो ये लोग वारंटी वाइड कर देते हैं, तो वो मुझे करवाना पड़ा बाहर से नहीं, मतलब इनके शोरूम से ही करवाया। उन्होंने चार्ज किया पैसा, अमाउंट चार्ज किया, लेकिन हाँ वो आपको कितने की चार्ज? वो इनका 1500 का था। लेबर कॉस्ट इन्होंने लिया, और 500 के करीब लेबर कॉस्ट लिया उन्होंने। कुछ डीलरशिप में बोलते हैं कि जैसे टॉप वेरिएंट में हॉर्न नहीं लग पाएगा, इस टाइप का कोई डीलरशिप बोलते हैं, ऐसा कुछ आपको बोला गया था या? नहीं, मैंने तो डीलरशिप से ही करवाया, और मैंने उनसे पूछा भी, उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो अब डीलरशिप टू डीलरशिप डिपेंड करता है, क्योंकि हॉर्न इजीली मिलता नहीं, अवेलेबल नहीं होता ये। हाँ, इसका थोड़ा डिमांड ज़्यादा है, तो ये हॉर्न आते नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है कि वो लोग ऐसी कुछ चीज़ें बोल रहे हैं कि कोई इशू आता है। वैसे तो मैं तो चला रहा हूँ 1 महीने से हॉर्न नया चेंज करके, मुझे तो कोई इशू फील नहीं हुआ इसमें। तो इसके अलावा मैंने इसमें एक और चीज़ लगाई जो अपने तरफ से लगाई, मैंने डैश कैम लगाया है बाकी इसमें, क्योंकि वो ज़रूरी है। सीट्स वगैरह भी इसमें वेंटिलेटेड आती है, तो इसमें सीट कवर नहीं लगा सकते। तो इसमें मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आती इनका स्कोडा का, जो मुझे दूसरे जो ब्रांड्स है वो लोग उतना नहीं बोलते हैं, कि अब इसमें एक तो इनकी एसेसरीज़ बहुत लिमिटेड है, इसमें आती ही नहीं है एसेसरीज़, एक तो बहुत लिमिटेड एसेसरीज़ है, और वो भी मोस्टली इनके सीट कवर्स या मतलब कॉस्मेटिक एसेसरीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ इसमें कुछ देते नहीं है, जैसे दूसरे ब्रांड्स में होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करने के लिए कुछ भी करवा लगा सकते हैं, और ख़ासकर जो स्टाइल वर्जन है उसमें तो इनमें और भी नहीं देते हैं। तो एक तो ये कि इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें इनके एसेसरीज़ लिस्ट बढ़े, जैसे मैंने डैश कैम वगैरह बाहर से करवाया है, इनके पास है भी तो वो महंगे हैं, काफ़ी महंगे, क्वालिटी भी हो सकता है इतना भी नहीं होगा, क्वालिटी भी उतना नहीं होगा, और साथ में ये लोग छोटी छोटी चीज़ों पे बोलते हैं कि ये लोग वारंटी वाइड कर देंगे। अब आप इवन अगर आप, मेरा तो ठीक है, मेरे तो इसमें LED हेडलाइट्स है, मैं चाहता हूँ कि इसमें जिसका फॉग लैंप है वो हैलोजन है, वो भी LED हो जाए, लेकिन मैं वो करवा नहीं पाऊंगा। एक तो वो लोग करेंगे नहीं, शोरूम वाले मना कर देते हैं, बाहर से करेंगे तो वारंटी, बाहर से भी कराऊंगे तो वारंटी। इसमें तो सिर्फ आप बल्ब है, बल्ब में क्या इशू आ रहा है, मैं कोई वायर कट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है इनमें, अब ठीक है, उतना कोई बड़ा इशू नहीं है। सर और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि किन लोगों को ये कार कंसिडर करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए? देखिए ये कार, इस कार का जो 1.0 मॉडल है वही मेनली बिकता है, और वो भी काफ़ी फन टू ड्राइव गाड़ी है, उसमें कोई शिकायत नहीं है।
प्राइस भी कम है उस गाड़ी का, इससे कम से कम ये गाड़ी 2.5 लाख रुपए 2-2.5 लाख रुपए ज़्यादा महंगी है। जो 1.0 का स्टाइल वाला मॉडल आता है उससे ये गाड़ी 2 लाख से ऊपर महंगी है। ठीक है, तो मोस्टली तो लोग वही प्रेफर करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को हाँ फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए कि किसी को मतलब अच्छा राइड क्वालिटी चाहिए, बेटर राइड क्वालिटी चाहिए, तो उस पर जा सकते हैं। वैसे तो मैं कह नहीं सकता कुछ क्योंकि अभी एसयूवीज़ का ही ट्रेंड है, लेकिन ये गाड़ी अच्छा कर रही है मार्केट में और सेफ्टी वगैरह भी अच्छी है इस गाड़ी में। किन लोगों को ये कार नहीं लेना चाहिए? एज सच देखिए ये सबकी अपनी इंडिविजुअल नीड होती है। देखिए ये गाड़ी हर एक के बजट में भी नहीं है। ठीक है, अब जो लोग अगर देख रहे हैं कि बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए उन्हें, मतलब जिसमें 6 सीटर 7 सीटर, वैसे उन लोगों के लिए तो ये गाड़ी है नहीं। जिनकी छोटी फैमिली है उनके लिए सही है, शहर में राइड के लिए सही है, ये हाईवे पे ओकेजनली सही है। बहुत ज़्यादा ड्राइविंग हो तो मैं कहूँगा कि फिर डीजल गाड़ी में ही आप जाइए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसका माइलेज बहुत ज़्यादा है। आपको मैक्सिमम 16-17 से ज़्यादा का माइलेज नहीं मिलेगा, या हो सकता है आपको 18 प्लस भी मिल जाए, लेकिन वो एक सर्टेन कंडीशन में होता है कि आप 670-80 की स्पीड में चला रहे हैं, जो आप इस गाड़ी के साथ 70-80 नहीं। इसीलिए मैं स्पीड का पूछा था आपने, जब इस गाड़ी के साथ आप 70-80 तो नहीं कर सकते। इस गाड़ी के साथ आप जब भी चलाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी गाड़ी 100 से ऊपर होगी। तो एवरेज तो भूल जाइए इस गाड़ी को लेके। फिर अगर आपको एवरेज चाहिए तो 1.0 वाला मॉडल लीजिए। इस गाड़ी के साथ आप एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप पता ही नहीं चलेगा, आप ड्राइव ही नहीं कर पाएंगे। पेशेंस चाहिए कम स्पीड में ड्राइव करने के लिए। तो ये थी स्कोडा स्लाविया की 1.5 स्टाइल मैनुअल ट्रांसमिशन वाली वेरिएंट की रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर इस टाइप की और वीडियोज़ आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।